जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध यानी सरस्वती जाएंगे पार्वती जी के घर में, कर्क राशि में। ऑलरेडी वहां पर दो बहुत सुंदर प्लैनेट हैं, शुक्र और गुरु, दोनों आचार्य वहां पर बैठे हैं। तीनों का समागम होगा। बृहस्पति जीव, शुक्र लक्ष्मी, बुध सरस्वती। बुध लक्ष्मी सरस्वती और जीव का मुलाकात हो जाए तो ज्ञान की वृद्धि ना हो, धन की वृद्धि ना हो, यह संभव नहीं है। क्या आपके जीवन में भी वो वृद्धि होगी? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने कुंडली का विश्लेषण, तो वेबसाइट का एड्रेस दिया जा रहा है, आप वहां जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या फिर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे अपना वास्तु विजिट कराना या संगीत में सुंदरकांड कराना, श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना, तो उसको भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं मेरी डेट, और उसको आप करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम बुध के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि ज्ञान विज्ञान के देवता हैं। जीवन में क्या, कैसे, कब प्राप्त होगा, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, उसको बताने वाले। तो ऐसे परिस्थिति में हम भगवान गणेश जी की बिना आराधना किए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, मुझे लगता है बेईमानी हो। आप अपने घर में बैठकर मेरे साथ भगवान गणेश जी का एक बार ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए गणेश जी से कि प्रभु दूर हो जाए मेरे जीवन के विघ्न, ऐसी कृपा प्रदान कीजिए। मैं सत्य कहता हूं, सिर्फ मेरे साथ प्रार्थना करके देख लीजिएगा, आपको खुद लगेगा कि मेरे जीवन में अब परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। गणेश भगवान की जय। तो बुध के राशि परिवर्तन करने से कर्क राशि में जाएंगे, यानी थर्ड हाउस के स्वामी, विद्या के स्वामी, बुद्धि के स्वामी, चीजों को प्रयोग करने के स्वामी चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे। मैं दोबारा कह दूं, रिसर्च के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में कुछ न कुछ हम सबको नया देखने को जरूर मिलेगा, और 22 तारीख यानी 22 जून के बाद ये परिस्थिति होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बुध के राशि परिवर्तन से विश्व एक नए डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेगा। मैं ये कह सकता हूं, भारत, हमेशा कहा जाता है कि भारत युद्ध का देश नहीं, भारत बुद्ध का देश है। बुद्ध के परिवर्तन करने से वो नई ऊर्जा, वो नए विचार आएंगे और सबके अंदर आएंगे। इस बात को मैं कह सकता हूं। मैं दोबारा एक बात कह दूं, बुद्ध के फोर्थ हाउस में यानी कर्क राशि में गोचर करने से इस संसार में जो एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, वहां पर अच्छी सफलता प्राप्त होगी, वहां के लोग प्रसन्न होंगे। यानी मेरे जो किसान भाई बहन हैं, जो इस देश के एक्चुअल अन्नदाता हैं, उन अन्नदाताओं के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। एक नई खेती, नई तरीके की खेती का जो इजात है, जो एक रास्ता है, वो यहां पर निकल करके जरूर आएगा। प्रॉपर्टी इत्यादि के क्षेत्र में जरूर बेहतर परिस्थिति होगी, लेकिन स्पेशली आपके जीवन में क्या होगा, अगर आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हैं, तो उस पर चर्चा करना जरूरी है। मेष राशि के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस के स्वामी होंगे और उसके साथ सिक्स्थ हाउस के स्वामी होंगे, मैं एक बात कह सकता हूं, बुध के यहां पहुंचने से आप कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे। आप कुछ, मतलब आपको लगेगा नहीं ये कर डालता हूं या कर डालती हूं, लेकिन जब वो कर डालेंगे ना, तो बाद में चलेगा ये इसको बड़ा फायदेमंद हो गया। तो व्यापार में एक नया रास्ता मिलेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि से नया लाभ होगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, आपके कार्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जो इतने दिन से दिल में सोच रहे थे कि मुझे ऐसा करना है, ये करना है, अपने दिल का सोचा हुआ कोई कार्य बुध के परिवर्तन करने से आप जरूर करेंगे, क्योंकि वहां पर 2 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, 3 शुभ ग्रह आए और आपके दिल की इच्छा ना पूरी हो पाए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपके दिल की इच्छा बुध के द्वारा जरूर पूरी होगी। बात कर लेते हैं राशि वृष को लेकर के।
जहां पर थर्ड हाउस के अंतर्गत पंचमेश गोचर करेंगे, सेकंड हाउस के स्वामी गोचर करेंगे। मैं एक बात आपको बहुत क्लियरिटी से कह देता हूं और इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो पहले आर्थिक परिस्थिति थी उससे बेहतर निश्चित रूप से होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, यात्रा आपके द्वारा होगी, आपके शब्दों में एक डिफरेंट सा कॉन्फिडेंस होगा, एक चमक होगा, इंटरव्यू इत्यादि में आपको सफलता प्राप्त होगी और कहीं आपने जो पैसा लगा रखा होगा ना वो अचानक बढ़ेगा। ये पक्का देख लीजिएगा कि आपको 22 तारीख के बाद उसमें एक अलग सी वृद्धि दिखेगी जिससे आपका मन निश्चित रूप से प्रसन्न होगा। कार्य को सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर जरूर बढ़ेगी। राशि मिथुन की बात कर लेते हैं। मैं कह सकता हूं कि जो इंटरव्यू पहले दिया था ना उसका रिस्पॉन्स आपके फेवर में आने वाला है, या जो अब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, देने जा रही हैं, उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आने वाला है। आपके शब्द में बुध के यहां परिवर्तन से एक बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत सात्विक, बहुत चमत्कारिक परिस्थिति होगी। ऐसी कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है और उससे आपका जो जीवन है वो परिवर्तित होगा। घर की परिस्थिति में जो उत्पात चल रहा था, जो घर में अशांति चल रही थी, उसको कैसे दूर किया जाए ये रास्ता आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए धन का पिटारा खोलने वाला ये समय होगा। कार्य जो शायद कोई नहीं कर पाया था वो इसको कराने के लिए बुध यहां पर आ रहे हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। राशि कर्क, यहां पर आपकी राशि के अंतर्गत बुध जो कि थर्ड हाउस और 12th हाउस के स्वामी ही गोचर करेंगे, साथ में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। मैं एक बात आपको क्लियरिटी से कह सकता हूं, आपका जो ब्रेन है, जो आपका मस्तिष्क है, वो बहुत पॉजिटिव होकर के बहुत डिफरेंट तरीके से काम करेगा। मतलब चीजों को हैंडल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, व्यापारिक डिसीजन कैसे लेना है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। मैं ये कह सकता हूं कि इस टाइम पर लिया गया कार्य क्षेत्र का फैसला गलत नहीं हो सकता है। इस समय आप व्यक्ति को 1 मिनट में पहचानेंगे। ये बुद्धि आपको बुध देने जा रहे हैं। रिलेशनशिप के अंदर बहुत सुंदरता आएगी, आपसी रिश्ते बेहतर होंगे। राशि सिंह को लेकर के बात कर लेते हैं। यहां पर बुध जो कि सेकंड हाउस के स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं जाकर गोचर करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आप धार्मिक चीजों पर खर्चा करने जा रहे हैं, जा रही हैं, खुदा में पक्का बता रहा हूं। अगले 20 दिन के अंदर चाहे आप कहीं डोनेशन ही दे करके आए, लेकिन धार्मिक कार्य पर आपका खर्चा होगा। खैर अच्छे कार्य पर, बुरे कार्य पर नहीं होगा, बिकॉज बृहस्पति और शुक्र साथ में। लेकिन एक राय दूंगा, इस टाइम पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना या शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में पैसा लगाना घातक होगा। प्लीज वहां नहीं लगाइएगा। राशि कन्या की बात कर लेते हैं। जहां प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट देने जा रहे हैं बुध, यानी व्यापार इत्यादि नया प्रारंभ करने का या उसमें वृद्धि देने का जो कार्य है वो बुध आपके साथ करने वाले हैं। नौकरी इत्यादि में नए रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं। जो डीले अभी तक रुकी हुई थी, जो बातचीत चल रही थी कार्य में, उसमें जो रुकावट थी वो दूर होगी। अगर आप कमीशन का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। तुला राशि के लिए बुध का 22 तारीख का परिवर्तन किस प्रकार का रिजल्ट देगा आपको? तुला राशि के लिए 22 जून को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे, आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, 12th हाउस के स्वामी होकर के, भाग्य भाव के स्वामी होकर के। ऑलरेडी वहां पर बृहस्पति गोचर कर रहे होंगे। जीव का और सरस्वती का मिलन होगा। प्रोफेशनल लाइफ में एक शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाला है। नौकरी या व्यापार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आपके जीवन में प्रदान करेंगे। विदेश में रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होंगे। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं, जहां पर 9th हाउस के अंतर्गत आकर के गोचर करेंगे। यहां की परिस्थितियां बहुत शानदार होंगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा।
नए रिसर्च की तरफ आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आपका कार्य बेहतर परिस्थिति के अंतर्गत होगा। कोई नई योजना आप बनाएंगे और उस नई योजना के अंतर्गत आपको एक शानदार सफलता भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इस प्रकार की कंडीशन आपके राशि के अंतर्गत मुझे प्रॉपर नजर आ रही है। भगवान कृपा से आपकी व्यापारिक परिस्थिति, आपके कार्य की परिस्थिति निश्चित रूप से अच्छी होगी। धार्मिक यात्राएं होंगी। राशि धनु की बात कर लेते हैं। राशि धनु के अंतर्गत क्योंकि अष्टम भाव में यह संयोग बनने जा रहा है सप्तमेश और दशमेश का, अगर आप बिल्कुल इस परिस्थिति में पहुंच गए थे या पहुंच गई थी कि अब शायद दोबारा कार्य को आगे बढ़ाना या लेकर के जाना पॉसिबल नहीं है, या अब नौकरी मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, दोबारा प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं, बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में एक नया स्टार्ट देने जा रहा है। एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। आपके प्रोफेशनल लाइफ के दोबारा शुरुआत का जो योग है वो बनने जा रहा है। इंटरव्यू इत्यादि में आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है। राशि मकर को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर 7th हाउस में शुक्र बृहस्पति के साथ बुध भी आकर गोचर करेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, पंचम के दशम के, यानी एक बहुत शानदार राजयोग आपके राशि में 7th हाउस के अंतर्गत बन जाएगा। यहां पर आपके जीवन साथी के साथ आपके चल रहे तनाव को दूर कराएंगे, आपके स्वास्थ्य को बेहतर लाभ जरूर प्रदान करेंगे, आपके मन में प्रसन्नता जरूर प्रदान करेंगे, व्यापार या कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नई अपॉर्चुनिटी जरूर दिलाएंगे। ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण मस्तिष्क, व्यापार में मैं निश्चित कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, जो पहले परिस्थिति थी उससे चेंज होती हुई परिस्थिति और पॉजिटिव परिस्थिति आपको निश्चित रूप से दिखेगी। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि, वहां पर 4थे भाव के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी और उसके साथ बृहस्पति जो कि धन और लाभ भाव के स्वामी वो आकर गोचर करेंगे। हाँ, आपकी चतुराई से, आपकी बुद्धि से आपको कुछ नया रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलना होगा कि कुछ लोग जलन वाले, शत्रुता वाले, नाम खराब करने के लिए तैयार हैं, योजना बना रहे हैं, आपके पीछे से चालाकी करके, झूठ बोल करके आपको एक षड्यंत्र में फंसाने की तैयारी करेंगे। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। सावधान रहिएगा। सावधान रहेंगे तो शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। बच्चे के स्वास्थ्य का हमको बहुत ध्यान रखना होगा ताकि बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहे। पंचमेश 6ठे भाव में गोचर करेंगे, ध्यान रखेंगे, भगवान कृपा करेंगे, बेहतर रहेगा। राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर पंचम भाव के अंतर्गत लक्ष्मी, सरस्वती और जीव तीनों बैठ गए हैं। भाई आप तो ये सोच लीजिए कि आपके संतान से रिलेटेड जो स्ट्रेस था वो दूर होने जा रहा है। मित्रता से रिलेटेड जो स्ट्रेस था वो दूर होने जा रहा है। इतना दिमाग ने कभी काम नहीं किया होगा जितना अभी दिमाग काम करेगा। तो आपके ब्रेन के एक्टिव होने से आपको शानदार रिजल्ट की प्राप्ति होगी। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। अगर अपने कुंडली के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं प्लीज मुझे आप कॉल कर लीजिए। आपको बेहतर जानकारी देने का प्रयास मेरी तरफ से रहेगा। आप बहुत प्रसन्न रहें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।